क्या हो अगर मार्वल के हीरो ज़ॉम्बी बन गए तो? इस सवाल पे मार्वल ने जाने कितनी कॉमिक्स बना दी और जल्दी ही एक शो भी आने वाला है। पर आज का ये स्पेशल फुल स्टोरी वीडियो है उनके लिए जिन्हें ज़ॉम्बी और सुपर हीरो दोनों पसंद हैं। और ये पूरा आर रेटेड है, तो खून खराबा देखने के लिए तैयार हो जाओ। और इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि यूट्यूब रीच दे दे, वैसे भी ये एक फ्री मूवी ही तो है। तो शुरू करते हैं जब मार्वल की एक अर्थ पे अचानक से ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका था तब से। और अपना फेवरेट सुपर हीरो कमेंट करना मत भूलना। तो ज़ॉम्बी वायरस हीरोज के बीच फैल चुका है और स्पाइडरमैन भी इसका शिकार हो जाता है। वो अपने घाव को संभाले घर पहुंचता है और आंट में और मेरी जेन उससे उसका हाल पूछते हैं। आंट में उसका घाव देखकर दवाई लाने जाती हैं और मैरी जेन उससे बोलती है कि यानी कि न्यूज वाले सच दिखा रहे हैं, अवेंजर्स सच में लोगों को खा रहे हैं। वो पीटर को संभालने की कोशिश करती है लेकिन पीटर की भूख उस पर हावी हो जाती है और पीटर उस पे अटैक कर देता है। इधर नोवा पीटर के घर पे आता है ये पूछने की शहर में चल क्या रहा है, लेकिन पीटर उस पे भी अटैक कर देता है। डेयरडेविल बोलता है कि वो पीटर नहीं है, मार दे उसे। और जब तुम डेयरडेविल जैसे सीधे साधे आदमी से मरने मारने की बात सुनो तो समझ जाओ कि सिचुएशन कितनी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है। पर नोवा ससुरा पीटर को मारता नहीं और पीटर डेयरडेविल को भी काट लेता है। इधर टचाला फटे कपड़ों में एंटमैन के साथ उसकी लैब में जा रहा था कोई क्योर ढूंढने, पर तभी उसे एंटमैन का घाव दिख जाता है। एंटमैन बोलता है कि तुम्हें ये घाव नहीं देखना चाहिए था और वो टचाला को कुचल के उसे अपने साथ ले जाता है और बेहोश टचाला से बोलता है कि थोड़ी देर में मैं इंसान नहीं रहूंगा और तुम्हें मेरा खाना बनना होगा। इधर फैंटास्टिक फोर के टावर में सी हल्क रिचर्ड्स की बेटी को खा जाती है तो रोते हुए सूजन स्टॉर्म सी हल्क का भेजा ही उड़ा देती है। वो रीड रिचर्ड्स के गले लग के रोते हुए बोलती है कि अब हमारी बच्ची भी हमारे साथ नहीं रही। पर तभी निक फ्यूरी से उन्हें एक मैसेज आता है और वो अपने आप को संभाल ही रहे थे कि उन्हें रास्ते में थॉर और नोवा ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए मिलते हैं। वो उनकी मदद करके उनको भी अपने साथ ले चलते हैं हेली कैरियर पे। एक्चुअली अब ये हेली कैरियर सिर्फ एक फ्लाइंग शिप नहीं रह गया था, यहाँ पे बचे हुए सारे हीरोज मौजूद थे जो दुनिया को बचाने के लिए तैयार थे। कुछ लोगों को डाउट था लेकिन कुछ हीरोज कभी गिव अप नहीं कर सकते। इधर एंटमैन एवेंजर्स मैंशन में पहुंचता है जहां सारे एवेंजर्स मिलके जार्विस को खा रहे थे और वास्प एंटमैन को देखकर बोलती है कि मुझे पता था कि तुम जरूर वापस आओगे, तुम्हारे लिए भी पीसेस बचा के रखे हुए हैं। एंटमैन बोलता है कि सालों तुम लोगों ने क्योर के लिए ट्राई भी नहीं किया। हॉकाय बोलता है कि आज तो मैंने दर्जनों लोगों को खाया है, इतना कुछ करने के बाद चारा ही क्या बचता है अपने पास। और एंटमैन उन्हें ज्वाइन कर लेता है। इधर रीड सूजन को बताता है कि टोनी और ब्रूस अलग चीज पे काम कर रहे हैं और मैं अलग चीज पर, इससे रिजल्ट जल्दी मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। पर अगर ध्यान से सोचे तो ये ज़ॉम्बीज कोई प्रॉब्लम नहीं है बल्कि ये ह्यूमंस की बॉडी का एक बिल्कुल नया रूप है। सूजन गुस्सा करती है कि इन मॉन्स्टर्स से बचने का तरीका ढूंढने की बजाय तुम इनकी बायोलॉजी में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो। पर रीड बस उन्हीं के बारे में बात कर रहा होता है कि ये सब कितने अलग हैं फिर भी कितने सेम हैं और इतने चेंज के बाद भी इनके दिमाग का कुछ हिस्सा नॉर्मली काम कर रहा है। सूजन स्टॉर्म गुस्से से वहाँ से चली जाती है। इधर निक फ्यूरी टोनी से मिलने आता है। टोनी बोलता है कि ब्रूस क्योर पे काम तो कर रहा है लेकिन मुझे नहीं लगता कि क्योर मिलने के बाद भी ये धरती रहने लायक रहेगी। तो जिस तरह से ये वायरस किसी और जगह से यहाँ आया है हम भी किसी और डायमेंशन में चले जाएंगे जहाँ ये वायरस नहीं होगा और हम भी अपनी जिंदगी दोबारा से जी पाएंगे। मैं कुछ घंटों में इसे बना लूंगा लेकिन तब तक हमें सरवाइव करना होगा। पर बाहर नोवा, वुल्वरीन और कई सारे हीरोज अब बुरी हालत में आ चुके थे। ज़ॉम्बीज उन्हें काट रहे थे। इधर पूरी फैंटास्टिक फैमिली रीड से मिलने आती है तो रीड बोलता है कि अच्छा हुआ तुम लोग यहीं आ गए, मैं इसकी शुरुआत तुम्ही से करने वाला था। मुझे लगता है कि हमें ये बदलाव एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, ये हमारी जिंदगी का अगला हिस्सा है। ये मानव जाति का एक एवोल्यूशन है। सूजन बोलती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम क्या चाहते हो कि हम भी उन लोगों की तरह मॉन्स्टर बन जाएं? रीड बोलता है कि हाँ और मैंने तुम लोगों को पहले ही इन्फेक्ट कर दिया है। इस वायरस को तुम्हारे अंदर पहुंचाने के लिए एक स्क्रैच भी काफी होता है। वो सब रीड को गाली देते हुए धीरे धीरे ज़ॉम्बीज में चेंज होने लग जाते हैं और अंत में रीड को ही खाने लग जाते हैं। रीड एक मुस्कान के साथ बोलता है कि हाँ मुझे भी बदल डालो अपने जैसे, मुझे भी ये एक्सपीरियंस लेना था, सब समझ जाएंगे कि यही सही तरीका है। इधर टोनी स्टार्क बताता है कि हमारे पास बस एक ही चांस है इस मशीन को ऑन करके यहाँ से चले जाने का, बस एक आखिरी चांस और उसके बाद सब खत्म हो जाएगा।
हम सबकी नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। और फ्यूरी उसे हाँ भी बोल देता है, लेकिन तभी फैंटास्टिक फैमिली वहाँ आ जाती है और अटैक करने लग जाती है। टोनी अपना आर्मर पहनता है, उससे पहले ही वो लोग उसे खाने लग जाते हैं और उस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के निक फ्यूरी मशीन को लेके एक रूम में घुस जाता है, जहाँ बचे एवेंजर्स में से थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज और कुछ लोग वहीं खड़े थे। वो उस रूम में बात करते हैं। फ्यूरी बोलता है कि हम इस मशीन से दूसरे डायमेंशन में जा सकते हैं। सब अचानक से शॉक हो जाते हैं, लेकिन फिर फ्यूरी बोलता है कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते। ये वायरस किसी और जगह से हमारे यहाँ आया और सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब हम गलती से भी इसे अपने साथ कहीं और नहीं ले जा सकते। निक फ्यूरी थॉर से बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये चीज यहीं रुकनी चाहिए इसी दुनिया में। और तभी सारे ज़ॉम्बीज अंदर घुस जाते हैं, लेकिन थॉर मशीन को तोड़ देता है और वो सब भी आखिरकार ज़ॉम्बी बन जाते हैं। पर साला रीड बोलता है कि कुछ भी हो जाए, इस मशीन को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। इसे जल्दी से ठीक करना होगा ताकि हम ये वायरस हर जगह फैला पाएं। अब इसी स्टोरी में अपना गैलेक्टस अर्थ पे आता है क्योंकि उसे भूख लगी थी, पर बेचारा किस्मत का मारा गलत टाइम पे अर्थ पे नॉक कर दिया, क्योंकि ज़ॉम्बी हीरोज उसे सुबह के नाश्ते में ही खा गए। और खाए तो खाए, उसकी वजह से उसकी पावर्स भी उनके अंदर आ गई और वो बन गए मल्टीवर्स का सबसे बड़ा खतरा, क्योंकि ना उनकी भूख खत्म हो रही थी और ना उनमें अकल थी। और एक छोटी सी गलती से वो दूसरे डायमेंशन में ट्रेवल करके वहाँ भी गंद मचा देंगे। अब उस मशीन का यूज किया एक ह्यूमन र्यूज ने और उसने इन ज़ॉम्बीज को दूसरे डायमेंशन में फेंक दिया। पर हम बस सबसे बेस्ट वाली स्टोरी पर बात करेंगे, जो थी ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन की। वो पहुंच गया न्यूयॉर्क में, जहाँ कोई भी ज़ॉम्बी एग्जिस्ट नहीं करता था। तो उसने सोचा चलो अगर मेरे सुपर ज़ॉम्बी टीम का कोई मेंबर भी यहाँ हो तो उसे ढूंढते हैं। पर जल्द ही उसे पता चलता है कि उसके पास वेब शूटर्स तो हैं ही नहीं, क्योंकि ज़ॉम्बी बनने के बाद उसने बनाए ही नहीं। तो वो गिरने लगता है, पर तभी उसके हाथ से उसकी मसल्स और उसकी नसें मिलकर एक वेब की तरह उसके हाथ से बाहर निकलती हैं। उसे दर्द होता है, पर अब यही उसका सहारा था। अब वो न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि वो इस डायमेंशन में उस टाइम में है जहाँ पीटर पार्कर कॉलेज में था, और वहाँ किंगपिन एक टैबलेट के पीछे पड़ा था जिसमें हमेशा जवान और हेल्दी रहने का सीक्रेट छुपा था। और अब अपना ज़ॉम्बी स्पाइडी अपनी बची कुची थोड़ी सी अकल लगाता है कि टैबलेट ढूंढो, उसे खाओ और ज़ॉम्बी से वापस इंसान बन जाओ, फिर वापस हीरो बन के जो भी गलत काम किए हैं, जैसे अपनी आंट मे को और अपनी बीवी मेरी जेन को खाने का, उसका कर्ज चुकाओ। अब जब वो ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन यूनिवर्सिटी की तरफ जाता है तो उसे ग्वेन, पीटर और मुच्छड़ हैरी दिखता है। पर तभी उसका ध्यान जाता है मेरी जेन पर और वो उसकी खूबसूरती में खो जाता है। वो मेरी जेन को देखकर सोचने लगता है कि काश मैं नीचे उतर के तुम्हारे पास आ सकूं, दोबारा तुम्हें अपनी बाहों में ले सकूं और कच्चा खा जाऊं। नहीं 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 नहीं, तुम्हें क्या लगा एक ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन रोमांस के बारे में सोचेगा? पर तभी वहाँ सिनिस्टर 6 का अटैक हो जाता है और उस डायमेंशन का पीटर भागता है स्पाइडरमैन बनने के लिए, पर अपना ज़ॉम्बी स्पाइडी नीचे कूद जाता है और वो क्रेवन दी हंटर को खाने लगता है। पूरा सिनिस्टर 6 शॉक में चला जाता है। मिस्टीरियो अपना इल्यूजन भी करता है ज़ॉम्बी स्पाइडी पर, लेकिन ज़ॉम्बी स्पाइडी को लगी थी जोरों की भूख। उसको इल्यूजन के आर पार मिस्टीरियो का मीट दिखता है और वो एक पंच में उसका हेलमेट तोड़ के भेजा खाने लगता है। मुझे क्यों पसंद है मत पूछो व्हाई, खाता हूँ पीता हूँ मैं बस भेजा फ्राई। और धीरे धीरे वल्चर, इलेक्ट्रो, ऑक्टोपस सबके टुकड़े टुकड़े करके अपने लिए बफेट सजा लेता है। और ये सब देखकर सैंडमैन पागल हो जाता है कि स्पाइडी तो अपने रूल्स तक भी नहीं तोड़ता था, पर ये तो ससुरा जानवर बन चुका है। ज़ॉम्बी स्पाइडी सैंडमैन को बोलता है कि भूख से बढ़कर कुछ नहीं है, इधर आ, एक बार बाइट तो करने दे, तुझे भी रूल्स समझ आ जाएगा। सैंडमैन अपनी सैंड पकड़ के वहाँ से भाग जाता है और ज़ॉम्बी स्पाइडी उसे जाने भी देता है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो सैंड तो खाएगा नहीं। अब ये सब देखकर किंगपिन गुस्से में आ जाता है और अपनी शर्ट फाड़ के उसके ऊपर कूदता है, पर उसे क्या पता था कि सलमान खान बनने के चक्कर में उसकी जान भी चली जाएगी और स्पाइडी उसे भी खा जाता है। इधर सैंडमैन पागल होकर भाग ही रहा था कि तभी उसे रियल स्पाइडरमैन मिलता है। स्पाइडरमैन की किस्मत के लंगर लगे हुए थे उस दिन। सैंडमैन डरा हुआ था। वो बोलता है कि दोस्त तुम मुझे नहीं खा सकते। इस पे अपना स्पाइडी बोलता है कि अबे पगला वगला गए हो क्या, मैं वेजिटेरियन हूँ बे। पर अब सैंडमैन पूरी तरह से पागल हो चुका था। वो बोलता है कि ना, अब तू मुझे खा। और वो सैंड बन के स्पाइडरमैन के मुंह से उसके अंदर घुस जाता है और वो थोड़ी देर में स्पाइडरमैन को अंदर से इतना भर देता है कि स्पाइडी फट जाता है और वहीं स्पाइडरमैन की मौत हो जाती है। इधर ज़ॉम्बी स्पाइडी ने जिनको भी मारा था वो सारे के सारे ज़ॉम्बी बन चुके थे। और तभी वो देखता है कि ऑटो ऑक्टेवियस मेरी जेन को खा रहा था। वो खुद पर गुस्सा करता है, लेकिन वो फिर बाद में सोचता है कि वो कितना भी अब ट्राई कर ले, वो वापस से कभी हीरो नहीं बन सकता।
वो तो अपने दोस्तों तक को नहीं बचा सकता और वो सारे ज़ॉम्बीज़ के टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो एमजे की कटी मुंडी हाथ में लेकर खुद से बोलता है कि तू कभी ह्यूमन नहीं बन सकता पार्कर, और वो लिटरली अपना सूट नहीं, अपनी स्किन, अपनी चमड़ी को अपनी बॉडी से बाहर खींच लेता है रबर की तरह। और इस कोटेशन के साथ कि विद ग्रेट हंगर देयर मस्ट आल्सो कम ग्रेट हंगर, वो स्पाइडरमैन के आइकॉनिक सीन को रिक्रिएट करता है, लेकिन अपने सूट से नहीं बल्कि अपनी चमड़ी से। इधर वाचर का ये देखकर दिमाग खराब हो जाता है कि जब एक ज़ॉम्बी पूरे अर्थ की वॉट लगा सकता है तो ये तो इतने सारे हीरोज हैं, और वो भी ससुरे अलग अलग डायमेंशन में पहुंच चुके हैं। तब जायंट मैन वहां आ जाता है और किसी जगह ट्रेवल करने की बजाय उल्टा वाचर को ही खा जाता है। तो ये तो हुई कहानी इंजीनियस ज़ॉम्बीज़ की जिन्होंने पूरी दुनिया की और पूरे डायमेंशन की लंका लगा दी। पर इन सब के बीच डेडपूल का क्या हुआ? क्या वो जिंदा बचा या वो भी इन ज़ॉम्बीज़ के हाथों मारा गया? तो असल में डेडपूल बस सो रहा था। डेडपूल एक डाइनर में लंबी नींद से जागता है। वो चारों तरफ देखता है लेकिन कहीं पर भी कोई नहीं दिखता, जैसे तो उसकी एक झपकी में पूरी दुनिया ही गायब हो गई हो। वहाँ बस एक लेटर होता है जिस पर लिखा होता है कि डेडपूल, हम तुम्हें नींद से जगाना नहीं चाहते थे और हम दरवाजा बंद करके भाग गए हैं। उम्मीद है तुम सुरक्षित होगे। डेडपूल को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो डाइनर से बाहर निकलता है। वहाँ उसे एक पेपर मिलता है जिस पर लिखा था मुर्दे चलने लगे। डेडपूल बोलता है कि इसकी माँ का, इतना स्मार्ट तो मैं भी हूँ, कोई तो प्रैंक कर रहा है मेरे साथ। दुनिया ऐसे ही खत्म थोड़ी हो जाती है, या फिर मैं ही ध्यान नहीं दिया। दुनिया को खत्म कर देने वाले हथियार, सुनामी, तूफान, ग्लोबल वार्मिंग, इकोनॉमी, सबके लंगर लगे पड़े हैं। दुनिया की माँ की आँख हुई पड़ी है। हाँ, पर लगता है किसी ने भी नोटिस नहीं किया, वरना हम इसे शुरू होने से पहले ही रोकने की कोशिश तो करते। डेडपूल ये सब बोल रहा था और बैकग्राउंड में सब दिख रहा था कि कैसे ज़ॉम्बी वायरस फैला, लेकिन डेडपूल अकेला अंधा था। तो अब वापस आते हैं प्रेजेंट में। डेडपूल चिल्ला रहा था कि कोई तो उसकी सुने। हेलो हेलो हेलो। ना ज्यादा हो गया अब ये। क्या फायदा बड़बोला होने का जब अगर आपको कोई सुनने वाला ही ना हो। पर तभी वहाँ पर एक बंदा दिखता है जो उसे हेलो बोलने जाता है। पर वो बंदा बोलता है, या कहूँ ज़ॉम्बी बोलता है, मैं ये नहीं करना चाहता, कोई तो रोक लो, मुझे मार दो। डेडपूल ये बोल के कि आपका हुक्म सराखों पर उसकी गर्दन काट देता है। तो वो कटी मुंडी बोलने लगती है तो डेडपूल अपनी गन निकाल लेता है। वो कटी मुंडी बोलती है कि गन की आवाज तो सब सुन लेंगे। डेडपूल बोलता है कि कौन, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तभी गोली की आवाज सुन के ज़ॉम्बीज़ की बाढ़ आ जाती है। सब चिल्लाने लगते हैं, अगला मुझे मार, मैंने मेरी बिल्ली खा ली, मुझे मेरी जिंदगी वापस चाहिए। डेडपूल बोलता है कि अबे चुप करो बे, ज़ॉम्बीज़ होकर इतना कौन बोलता है? बस दिमाग दिमाग चिल्लाओ ना, मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो? वीडियो गेम्स में तो मजा आता था क्योंकि वहाँ के ज़ॉम्बीज़ रोना धोना नहीं करते थे। मैं चिकन तंगड़ी दिख रहा हूँ क्या तुम लोगों को? वैसे भी कल का कोई प्लान नहीं है, आ जाओ सालों। तभी पीछे से एक आवाज आती है, नीचे झुक, और उन सारे ज़ॉम्बीज़ पर मशीन गन चलने लग जाती है। एक गाड़ी में कुछ सर्वाइवर्स थे जो गन्स लेकर खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे। वो डेडपूल को अपने साथ बैठने के लिए बुला लेते हैं और वो चला जाता है। वो डेडपूल को बताते हैं कि वो ज़ॉम्बीज़ खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, पर उनके भेजे में थोड़ी सी जान बची है, जिससे वो तब तक बोलते रहते हैं जब तक उनका दिमाग मर नहीं जाता। और बात करूं सुपर हीरोज की तो तेरे अलावा सबकी नैया डूब चुकी है। डेडपूल बोलता है कि ये ज़ॉम्बीज़ आए कहां से और पैदा कैसे हुए किसी को नहीं पता, बस अचानक से ये पूरी दुनिया में फैल गए जैसे कि बीटीएस फैंस। डेडपूल गाड़ी से उतरता है तो ड्राइवर दादी बोलती हैं, क्या कर रहा है बे पागल? डेडपूल बोलता है कि कोई तो जिंदा बचा होगा और हीरो होने के नाते मैं उनको बचाएगा। ड्राइवर दादी बोलती हैं कि हाँ, तभी तो एक भी सुपर हीरो जिंदा नहीं बचा। अब यहाँ पर डेडपूल डायलॉग बाजी करने लग जाता है, इस दुनिया के सारे हीरोज मारे गए, बस एक को छोड़कर। अपनी हर चाल पर नजर रखता हुआ वो जाबाज हीरो देखता है बचे हुए लोगों की तरफ। उसका दिल गर्व से भर जाता है और वो बोलता है, भागो बेंचो, ये तो बहुत सारे आ गए बे। पर पीछे तब तक एक ज़ॉम्बी दादी को खा जाता है और डेडपूल बचे हुए बच्चों को लेकर वहाँ से भाग जाता है। 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, ऐसे करते करते 8 हफ्ते निकल जाते हैं, पर एक ढंग का ठिकाना नहीं मिलता उन्हें जिंदा रहने के लिए। एक रात डेडपूल पहाड़ पे सो रहा था, सपने देख रहा था लेडीज के साथ रोमांस करने के। तभी जो उनकी टीम में एक बड़ा आदमी था वो उसे जगाकर बोलता है कि बच्चे गायब हैं। डेडपूल जल्दी से उठता है और ढूंढते ढूंढते वो एक कब्रिस्तान में पहुंचते हैं। कब्र के पीछे से आवाज आती है, मिस्टर डेडपूल, वो हमको एक खरगोश मिला था पर मैं गिर गया और तब
अब उन्होंने हमको पकड़ लिया। डेडपूल पूछता है कि किसने पकड़ा? ओ तेरी माँ की, वो बच्चे भी ज़ॉम्बी बन चुके थे और वो डेडपूल के आखिरी साथी पर हमला कर देते हैं और कब्रों से लाशें तक निकलने लग जाती हैं जिंदा हो होकर। डेडपूल उन सबको मारते हुए बोलता है तुम वो बच्चे हो ही नहीं, उन बच्चों में मैनर्स थे, वो ससुरे खाना हमेशा मुंह बंद करके खाते थे। और इस तरह से वो उन सबको मार देता है, बच्चों को भी। उसको चोटें लगती हैं लेकिन वो हील हो जाता है और बहुत चलने पर उसे एक जगह दिखती है, एक गांव पानी से घिरा हुआ, जहां लोग जिंदा थे और खुशी खुशी जिंदगी बिता रहे थे। तभी उसके पीछे औरतें आती हैं, वो बोलती हैं हाय दैया, तुम भी इस खूबसूरत जगह को देख रहे हो? डेडपूल बोलता है कि तुम सब यहाँ रहते हो? वो बोलती हैं अरे ना ना, हम बस मुसाफिर हैं, हमने बस इस जगह की बहुत सारी अफवाहें सुनी है, इस ज़ॉम्बी भरी दुनिया में एक स्वर्ग है ये, हम बड़ी दूर से यहाँ आए हैं और अब हमने इस जगह को देख लिया है। और अचानक से उस औरत की प्यारी आवाज डरावनी हो जाती है और वो गन निकाल कर बोलती है अब हम इस जगह को बर्बाद कर देंगे, जला डालेंगे सबको और हर आदमी, हर औरत, हर बच्चा जो दिखेगा उसे मार डालेंगे। और डेडपूल बोलता है अरे यार फिर से नहीं, ये सनकी लोग ही क्यों मिलते हैं हमेशा मुझे? तुम लोगों को पता है कभी कभी मैं सोचता हूँ कि साला मैं यहाँ फंस कैसे गया। मुझे हमेशा लगता था कि अगर कभी दुनिया की लंका लगेगी तो वो मेरी वजह से लगेगी, कम से कम फ्रंट सीट तो मिलेगी ये सब देखने को। पर इतना सारा कांड हो गया और मैं सोता रह गया, तो मैं ये सोचता हूँ कि साला मैं यहाँ फंसा कैसे। तो औरतें बोलती हैं कि बहन की बांसुरी, अगर दुनिया खत्म हो गई है तो ये लोग शांति से जिंदा कैसे हैं और नया शहर कैसे बना लिया इन्होंने, ये भगवान के प्लान के खिलाफ है। डेडपूल बोलता है कि तो तुम नहीं चाहती कि ये लोग नई दुनिया बनाएं, स्ट्रिप क्लब, मॉल वगैरह खोलें? उनमें से एक बुढ़िया बोलती है कि हाँ बेटा सही पकड़े हो। डेडपूल बोलता है कि मतलब तुम उन लोगों को मारोगे भी और उनका सामान भी चुराओगे? तो बुढ़िया बोलती है कि तो तुझे क्या लगता है हम इतने सालों से जिंदा कैसे हैं? तो डेडपूल बोलता है तो चलो खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो शहर की तरफ बढ़ता है तो लोग उसकी तरफ गन तान लेते हैं, तो वो बस शांति से बोलता है कि देखो मेरा नाम डेडपूल है और मैं यहाँ का आखिरी सुपर हीरो हूँ, मुझे बस अपना पिछवाड़ा छुपाने के लिए एक जगह चाहिए। और वो अपने हाथ में पकड़े हुआ था उन सारी बुड्ढियों के कटे हुए सर। डेडपूल बोलता है कि लोगों को टाइम तो लगा कटी मुंडियों से आगे बढ़ने में, पर उन्होंने मेरा स्वागत किया। वो जानना चाहते थे बाहर की दुनिया के बारे में। अब इतनी जगह अपना खुद का सुपर हीरो तो डिजर्व करती ही है। वो कब्रिस्तान में बैठा था तो कुछ बच्चे वहाँ आते हैं, तो वो बोलता है कि ये जगह सेफ नहीं है। तो बच्चे बोलते हैं कि ये सिविल वॉर के टाइम से यहाँ पे है। डेडपूल पूछता है कि कैप्टन अमेरिका वर्सेस आयरन मैन वाली या वो टीवी शो वाली? पर बच्चे बताते हैं कि यहाँ पर एक और सुपर हीरो है, तो डेडपूल उनको मिलाने के लिए पूछता है। लेकिन कॉस्ट्यूम देखकर ही डेडपूल समझ जाता है कि ये कोई हीरो नहीं है, अवेंजर्स के दुश्मन एम साइंटिस्ट में से एक है। वो एम साइंटिस्ट समझाने की कोशिश करता है कि अब वो पहले वाला इंसान नहीं रहा। डेडपूल बोलता है कि अरे टेंशन ना ले, मैं तुझे मारने वाला था ही नहीं। ये सुन के इससे अच्छी नींद आएगी, लेकिन अगर तूने चू भी किया तो सोच लेना। पर वो उसे बताता है कि ये ज़ॉम्बी वायरस उसी की गलती थी। वो वही पुराना मुर्दों को जिंदा करना, लोगों को हील करने वाला सियाप्पा कर रहे थे और बना दिए ससुरे ज़ॉम्बीज। और तो और हीलिंग के लिए जिसका ब्लड सैंपल यूज किया था उनमें से एक डेडपूल भी था। जहाँ पर भी डेडपूल के कटे पटे पार्ट्स मिलते थे ये उठा लेते थे। डेडपूल सोते सोते बोलता है कि ये मेरी गलती नहीं है, मैंने ये किया ही नहीं। उसकी नींद खुलती है और वो लोगों को काटने लग जाता है। वो खुद को रोकने की कोशिश करता है, चिल्ला के लोगों को वार्न भी करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सब कुछ अचानक से नॉर्मल होता है। वो सोचता है कि शायद ये सपना हो, पर वो पीछे मुड़ के देखता है तो सब ज़ॉम्बी बन चुके थे। डेडपूल बोलता है कि मेरे हीलिंग फैक्टर ने मुझे बचा लिया, पर मैं किसी अच्छी जगह रह ही नहीं सकता। साला किसको लगा था कि जिस ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के सब सपने देखते हैं वो गोटियों पे लात के जैसा फील करवाएगी। वो फिर ज़ॉम्बीज को मारते हुए, उनकी बॉडीज को जलाते हुए बोलता है मुझे लगा था कि मेरा हीलिंग फैक्टर मुझे बचा लेगा, ये मेरी गलती नहीं है, पर अब मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि मुझे माफ कर दो। और वो उस एम साइंटिस्ट का सर काट के अपने थैले में रख लेता है, क्योंकि गलती दोनों से हुई है तो कोशिश दोनों साथ में करेंगे। और डेडपूल उसके साथ सफर पर निकल जाता है। डेडपूल बोलता है कि मुझे लगा था कि मैं दुनिया को बचा लूंगा, इस वायरस की शुरुआत मुझसे हुई या फिर शायद मेरे भेजे का तार भी ढीला पड़ चुका है। खैर चाहे कुछ भी हो मैं रुक नहीं सकता, और क्लियरेंस ये साइंटिस्ट चाहे एक मुंडी हो पर मेरे सफर का साथी
थी यही है, पर वो मुंडी अपनी आखिरी भेजे की जुड़ी तारों में भी डेडपूल को रास्ता बता रही थी और वो दोनों उस लैब तक पहुंच जाते हैं। मुंडी के पास शब्द नहीं थे, पर डेडपूल मजे लेते हुए ही सही बिल्डिंग के अंदर घूम रहा था। ज़ॉम्बीज़ से बचता हुआ खुद को संभाले हुए जोक मारते मारते वो मेन लैब के अंदर पहुंच ही जाता है, जहां उसको हरी शीशियां दिखती हैं और वहां उसे मिलते हैं कई सारे डेडपूल यानी उसके क्लोन्स। डेडपूल बोलता है कि अब मैं कोई जीनियस तो हूँ नहीं कि कोई क्योर बना लूं। ससुरा हर बॉडी मेरे ऊपर चढ़ी हुई है जो इस टाइम उतना अच्छा फील नहीं दे रहा। कोई भागने की जगह नहीं तो बस एक ही रास्ता बचता है, सारे डेडपूल हीलिंग जूस पी जाओ, या तो मैं डिनर में दूसरों की हड्डियां चबाएगा या कुछ चमत्कार हो जाएगा। आया तो मैं क्योर के लिए था, पर लगता है वो तो होने से रहा, तो क्यों ना पूरी शान से इस खेल को खत्म करते हैं। और वो वहाँ खड़ा हो जाता है। वो जूस पीने के बाद और सारे ज़ॉम्बीज़ उस पे चढ़ के उसे खाने लग जाते हैं और उसके बाद कुछ अजीब होता है। सब चिल्लाने लगते हैं, मैं डेडपूल हूँ, मैं डेडपूल हूँ। यानी जो भी डेडपूल को खा रहा था उसमें डेडपूल का माइंड या बोलूं कॉन्शियसनेस चली जा रही थी और उसे जो भी खा रहा था उसके साथ सेम हो रहा था। डेडपूल बोलता कि इसकी माँ की आंख का प्रोफेसर एक्स मारूं। ज़ॉम्बीज़ के लिए मैं टेस्टी था और जिसने भी मेरे किसी भी हिस्से को खाया उसकी भूख मिट जाती है और उसकी भूख की जगह ले लेता है मेरा हीलिंग फैक्टर और मेरी चेतना। अलग अलग बॉडीज में डेडपूल की एक पूरी आर्मी बन रही थी। एक के दिमाग में कोई गंदा फोटो या फिर कोई जोक आता तो उस पर सबको हंसी आ रही थी और इसे देखकर मेरे दिमाग में एक चीज आई कि डेडपूल से भरी दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है। और ये थी वो कहानियां जो कतई बेस्ट थी मार्वल ज़ॉम्बीज़ में से। पर ये स्पेशल वीडियो इस अनाउंसमेंट के लिए भी था कि अब से मैं ऐसे ही फुल स्टोरीज लाया करूंगा। द थ्री जोकर्स, हाउस ऑफ एम, डेथ ऑफ स्पाइडरमैन, इन सब में टाइम पे, ताकि जिन्होंने ये कहानियां मेरे चैनल पे मिस कर दी हैं उनको वापस जाके अलग अलग ढूंढनी ना पड़े, बस एक ही वीडियो में काम चल जाए। तो तुम्हें अगर ऐसी बड़ी फुल स्टोरी वीडियो चाहिए तो हाँ कमेंट करो और इस वीडियो को रीच दो, क्योंकि असली माल तो तभी आएगा। ये तो ट्राई बॉल थी।